उसने मुझे मैसेज तब भेजा जब वो जिंदा ही नहीं थी। उस मैसेज की लाइनें आरव के दिमाग में बार बार गूंज रही थी। रात के 2 बजे थे। फोन स्क्रीन चमक रही थी और व्हाट्सएप पर एक नाम ब्लिंक कर रहा था। मीरा। वही मीरा जिसका एक्सीडेंट 3 महीने पहले हो चुका था। आरव और मीरा की लव स्टोरी फिल्मी नहीं थी, रियल थी। दोनों गुड़गांव की एक को-वर्किंग स्पेस में मिले थे। आरव इंट्रोवर्ट, कोडर, अपनी दुनिया में खोया हुआ, और मीरा जिंदा दिल, आर्टिस्ट, हर चीज में रंग भरने वाली। मीरा ने उससे पहली बार पूछा था, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? जिस पर आरव ने सिर्फ इतना कहा कि लोग ज्यादा बोलते हैं, सच कम कहते हैं। इस पर मीरा हंसी थी और उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया था, ये कह के कि वो उससे सच निकलवाएगी। और पता नहीं चला कब वो चैलेंज प्यार बन गया। कॉफी ब्रेक्स लॉन्ग वॉक्स में बदलने लगी और लॉन्ग वॉक्स उनके बीच की खामोशी समझने लगी। मीरा आरव की लाइफ में सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उसकी आदत बन गई थी। वो उसे लिखना सिखाती थी और आरव उसे चुप रहना। एक बार आरव से मीरा ने कहा था कि अगर वो कभी गायब हो गई तो क्या वो उसे ढूंढेगा? और इस पर आरव ने बिना सोचे बोला था कि वो उसे खोना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जिस पर मीरा ने सिर्फ मुस्कुराकर इतना ही कहा था कि फिर उसे इग्नोर कभी मत करना। उस वक्त आरव ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन मीरा ने आरव को 17 मिस कॉल्स किए। आरव एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग में था। उसने सोचा कि वो बाद में कॉल कर देगा, पर वो बाद में कभी आया ही नहीं। उस रात मीरा का एक मैसेज आया था उसे, शायद तुम अब मुझे इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। आरव ने रिप्लाई टाइप किया, फिर डिलीट कर दिया। ईगो या थकान या बस आदत। नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूज आई, मीरा का एक्सीडेंट हो गया था और उस दिन के बाद आरव की दुनिया रुक गई। 3 महीने बीत गए। आरव हर रात मीरा की चैट पढ़ता था, उसके वॉइस नोट्स सुनता था। सबसे ज्यादा वो एक लाइन से ही भागता था, फिर कभी मुझे इग्नोर मत करना। उसने किया था और अब वो वापस नहीं आ सकती थी। और फिर आज रात फोन वाइब्रेट हुआ और मैसेज मीरा का था, जिसमें लिखा हुआ था, तुम अभी भी वैसे ही हो, रिप्लाई लेट करते हो। आरव का खून जम गया, हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत रिप्लाई किया, कौन है? ये मजाक मत करो। रिप्लाई आया, सच से अब भी भागोगे आरव? आरव का दिमाग हिल चुका था। उसने कॉल किया, नंबर स्विच्ड ऑफ। फिर एक और मैसेज आया, कल 5 बजे वही कैफे, अगर हिम्मत है तो आ जाना। नेक्स्ट डे आरव कैफे के बाहर खड़ा था, वही जगह जहां वो पहली बार मिले थे। दिल जोर से धड़क रहा था। 5 PM, 5:05, फिर 5:10। कोई नहीं आया। आरव हंसी और आंसू के बीच बोल पड़ा, पागल हो गया हूं मैं। तभी एक लड़की उसके पास आई, तुम आरव हो? वो मीरा नहीं थी, मैं रिया हूं, मीरा की बेस्ट फ्रेंड। आरव कंफ्यूज हो गया, ये सब क्या है? मैसेज तुमने भेजे? रिया ने धीरे से हां में सिर हिलाया
और उसे बताया कि मीरा ने उसे कुछ चीजें दी थी उसके एक्सीडेंट से पहले। उसने एक छोटा सा बॉक्स आरव को दिया और उसे बताया कि मीरा ने कहा था कि अगर तुम कभी भी उसे इग्नोर कर दो तो मैं तुम्हें ये सब दिखाऊं। आरव के हाथ कांप रहे थे। बॉक्स के अंदर एक डायरी थी और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, आरव, मुझे पता है कि तुम परफेक्ट नहीं हो और शायद इसलिए मैं तुमसे प्यार करती हूं, पर मुझे यह भी पता है कि तुम कभी कभी लोगों को इग्नोर कर देते हो और एक दिन शायद मुझे भी। इसलिए अगर कभी ऐसा हो तो प्लीज याद रखना, प्यार में ईगो से ज्यादा जरूरी होता है रिप्लाई देना। आरव रो पड़ा। आगे लिखा था, और हां, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, पर मैं चाहती हूं तुम अपनी लाइफ दोबारा शुरू करो। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी यादों में हमेशा मिल जाऊंगी। आरव ने उस दिन पहली बार मीरा को छोड़ दिया, भूल कर नहीं, समझ कर। उसने फोन उठाया और अपनी मां को कॉल किया। हेलो मां, कैसे हो? दूसरी तरफ से हैरानी भरी खुशी थी और आरव के चेहरे पर दर्द के साथ एक हल्का सा सुकून। कभी कभी प्यार का मतलब किसी को पकड़ कर रखना नहीं होता, बल्कि वक्त पर रिप्लाई करना होता है, क्योंकि कुछ लोग दोबारा ऑनलाइन नहीं आते।